पूरा पाकिस्तान इस मेरे साथ मौजूद है। बदकिस्मती से हम जो है इस गुलाम सिस्टम में अभी जी रहे हैं। देखो ये हमारा सोया हुआ कौम है। जिस दिन अल्लाह ने इस कौम को शऊर दिया निकले तो श्रीलंका की तरह मरियम नवाज को भी घर से घसीट के निकालेंगे, राना सनाउल्लाह भी मुचों से पकड़कर नहर में घुसेड़ देंगे। खान साहब ने उस वक्त कहा था कि मैं जब इनको पकड़ूंगा ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। मरियम हमारे मसाइल कैसे हल करेगी? धरती हमेशा खिड़की में से देखी हो, गुर्बत सिर्फ किताबों में पढ़ी हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी पॉलिश। नाज़रीन मेरे साथ ये पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ है। बलूचिस्तान से है, ये कोयटा से है, सिंध से है, रहीम यार खान से है, कश्मीर से है, उकाड़ा से है, पूरे जनाब सखर से भी है। पूरा पाकिस्तान इस मेरे साथ मौजूद है। अपर जीर से भी है। पूरा पाकिस्तान यहाँ मौजूद है। इनसे पूछे कि खान साहब से इतनी मोहब्बत क्यों है कि पूरा पाकिस्तान यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। शुरुआत इनसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, बलूचिस्तान में काम करता हूँ। यकीनन इस वक्त खान साहब से मोहब्बत का मसला ये है कि हमने तो 22 करोड़ 23 करोड़ आवाम है, हमने पाकिस्तान में रहना है। हम तो मरियम नवाज और बिलावल की तरह सरमाएदार और अमीर नहीं है कि हम यहाँ से जो है अगर यहाँ महंगाई होगी तो हम लंदन भाग जाएंगे, दुबई भाग जाएंगे। हमने यही पाकिस्तान में रहना है। तो खान साहब बात करता है कि मिडिल क्लास जो आदमी है उसके लिए पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के कवानीन सख्त हो रहे, पाकिस्तान में जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। खान साहब ने आज से 1 साल पहले कहा था, चीख के बार बार बोला था कि मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा मगर गरीब पाकिस्तानियों आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। तो इस वक्त जो है बर्दाश्त से चीज़ें निकल चुकी है। ये जो लोग यहाँ पे जो ईद जैसा समा है 24 घंटे हम देखते हैं, ये सारे लोग यकीन मानो महंगाई से तंग है, 70 साल इनकी गुलामी से तंग है। ये लोग आज़ादी चाहते हैं, ये कहते हैं कि हम एक आज़ाद पाकिस्तान में, जो कि अल्लामा इकबाल ने इसका ख्वाब देखा था, कायद आज़म और उनके काबीना ने इसके लिए जदोजहद किए थे, जो कि बदकिस्मती से हम जो है इस गुलाम सिस्टम में अभी जी रहे हैं। सर यहाँ पे आने की वजह क्या आपकी और कहाँ से आए हैं आप? मैं कोयटा से आया हूँ, इमरान टाइगर पीटीआई से मेरा ताल्लुक़ है। हम यहाँ पे देख रहे हैं बिल्कुल ईद का समय, ये चोरों से जो है आवाम तंग आ चुका है। आप देख रहे हैं हमारे बलूचिस्तान में कल एक दिन में 3 धमाके हुए हैं। पिछले खान साहब के गवर्नमेंट में 4 साल से में अमन था, बिल्कुल कुछ नहीं था। आज ये पूरी दुनिया को ये दिखा रहे, IMF से भीख मांगने के लिए ये कर रहे हैं और आवाम की तवज्जो जो है वो इस जो खान साहब का मिशन है इससे हटा रहे, बलूचिस्तान में दबाके करवा रहे। हम जिस सूबे में रहते हैं वो बदकिस्मत सूबा है, जहाँ पे पसमानदा सूबा है, जहाँ से गैस निकलता है, लेकिन हमारे सूबे को नहीं मिलता। सर जब खान साहब की हुकूमत में थोड़ी महंगाई हुई थी तो जो कारखानान थे वो बाहर आना शुरू हो गए थे, अब क्या वजह है? ये जितने भी लोग हैं क्या उनको महंगाई नजर नहीं आ रही है? बाहर क्यों नहीं आ रहे? 300 लीटर पेट्रोल हो गया, आटा 200 रुपए किलो हो गया, घी 700 रुपए किलो हो गया, क्या वजह है? क्या ये लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे? जैसे आप लोग बाहर आए हैं हक सच की आवाज के लिए, खान साहब के बाहर मौजूद है, बाकी अवाम क्यों बाहर नहीं आ रही? देखो ये हमारा सोया हुआ कौम है। जिस दिन अल्लाह ने इस कौम को शऊर दिया निकले तो श्रीलंका की तरह मरियम नवाज को भी घर से घसीट के निकालेंगे, राना सनाउल्लाह को भी मुचों से पकड़कर इधर इस नहर में घुसेड़ देंगे। तो हमें शऊर नहीं है। हम वो कौम है जो जितनी भी सख्ती हमारे ऊपर हो, महंगाई हो, जलील हो, ख्वार हो, हम बर्दाश्त करते हैं। हम इंसान हैं, इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया है। हमें निकलना चाहिए, हमें अपने हक के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। खान साहब ने उस वक्त कहा था कि मैं जब इनको पकड़ूंगा ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। ये एक दूसरे को रोडों पे घसीटने वाली बातें नहीं करते थे, एक दूसरे को काफिर नहीं कहते थे, एक दूसरे को चोर नहीं कहते थे। आज क्यों इकट्ठे? खान साहब एक ईमानदार लीडर आया मुल्क में और इन सब सारे चोर इकट्ठे तो हुए। सर आपको क्या लगता है, आप यहाँ पे मौजूद है ज़मान पाक के बाहर, तो क्या होगा? नाहमली क्या होगी? इलेक्शन तो ये लोग करवा नहीं रहे। देखो अल्लाह ताला ने हमें एक खुददार कौम पैदा किया। हमारी ईमान है उस रब पे कि अल्लाह ताला हक और सच का साथ होगा। हक और सच के साथ अल्लाह ताला इंशाल्लाह उनका साथ होगा और हम सुरखरू होंगे। मुल्क में गरीब का राज होगा, अवाम का राज होगा और खान साहब वज़ीर आज़म होगा, सुरखरू होगा। ये हम आपको लिख कर देते हैं। जी आप सिंध से आए हैं, आप क्या कहेंगे सर? मैं एक कदम के साथ आए हैं कि खान साहब से मुलाकात चाहते हैं। दूसरी बात ये कि खान साहब पाकिस्तान की तारीख में जितने भी लीडर आए ना, उनसे थोड़ी सी मुनफरिद सियासत रही है। मुनफरिद से मुराद ये कि उन्होंने हमेशा सेंट्रल सियासत की है। बकाया जितने भी सियासतदान आए उन्होंने किसी न किसी कौम की पुशमनाई हासिल की है, किसी भी ज़ुबान बोलने वाले की। जैसे कि फजलुर रहमान है, ये अब दीन को की इस्तेमाल करता है दीन का। अभी कोर्ट का जो फैसला आया था कोर्ट का 14 मई वाला इलेक्शन का, तो उसके बेटे का असद, असद ही नाम है ना, उनका एक स्टेटमेंट मैंने सुनी कि वो कह रहे हैं कि हम गैर शरीफ फैसला नहीं होने देंगे। इसका शरीयत से क्या ताल्लुक है? इलेक्शन का शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है
और वो जहाँ चाहे शरीयत इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब उनकी सियासत ख़त्म हो गई है। आप दीन की तारीख उठाएं ना, करबला के वाक़ये से लेके क्या कहते हैं अकबर की जहांगीर के दौर में भी देखो उलमाए कराम बिकते रहे हैं। तो ये भी उन्हीं उलमाए कराम में से जो बिकते रहते हैं। तो सर आप क्या कहेंगे अगर ये इलेक्शंस ना हो तो मुल्क के हालात क्या होंगे? सर ये अगर इलेक्शन ना हुए तो मुल्क की हालात जो है, मुल्क में अनारकी फैलेगी, गुर्बत में दिन ब दिन इजाफा होगा, लोग तंगदस्ती में जो है, जो मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान के दुश्मन है वो जो है यहाँ पे डॉलर उठाए हुए हैं, लोग उनके हत्थे बिकेंगे। अभी जो बलूचिस्तान में हम सुनने आ रहे लोग पहाड़ों पे चढ़ते हैं, तो ऐसे वो भूखा पहाड़ों में नहीं रहते हैं, तो वो हमारे मुल्क की जो दुश्मन एजेंसियां हैं उनको खिलाते पिलाते हैं, वो जाके फिर ट्रेन पे जो है बम ब्लास्ट करते हैं। ये वो हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो नौजवान हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा से होते, जो पंजाब से होते, जो अपने प्यारों को मीलों दूर छोड़ के हमारे सूबे में ड्यूटियाँ दे रहे, उन पे आए रोज ब्लास्ट करते हैं, उनको फायरिंग करते हैं। तो अगर आप अपने मुल्क को पैरों पे खड़ा करते हो, अपने नौजवानों को रोजगार देते हो, यहाँ से गुर्बत खत्म करते हो और शऊर लाते हो, यहाँ की इकानमी को स्ट्रॉन्ग करते हो, आपके पास पॉलिसी होती है, तो फिर आपका मुल्क जो है, जो इमरान खान की हमने बातें आज अब तारीफें सुनी, एक नजरिए पे खड़ा होता है आपका मुल्क। फिर आपका एक मसनूई ढांचा नहीं रहता है, आपका मुल्क का एक एटॉमिक पावर है, 25 करोड़ इस मुल्क का आबादी है, ये कोई 5 लाख 10 लाख आबादी वाला मुल्क नहीं है। खुदा न ख्वास्ता हमारे जो स्टेक होल्डर है, जो हमारे मोहतरम अदलिया है, दीगर इदारे हैं, उनको सोचना चाहिए, क्योंकि अगर 70 साल से इन्होंने जो है इस मुल्क में इन्होंने सही करना है इसके बाद भी, तो 70 साल से यही लोग सिस्टम में थे, तो फिर इस मुल्क को जो है किसने खराब किया, यहाँ तक इस नेज तक किसने पहुंचाया? असल में बात ये है, या तो ये जो पिछले 30 साल 88 से लेके 2008 तक एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे थे, या तो ये लोग जब झूठ बोलते थे, या ये अब बोलते हैं सारे इकट्ठे हो गए, अब खानदान के खिलाफ अब बोलते हैं ये, तो या तो ये तब सच्चे थे या अब सच्चे हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि मरियम हमारे मसाइल कैसे हल करेगी? हम मिडिल क्लास लोग क्लास के नहीं कर सकती, जिन्होंने सर्दी हमेशा खिड़की में से देखी हो, गुर्बत सिर्फ किताबों में पढ़ी हो। तो इमरान खान साहब की बड़ी लाइफस्टाइल देखने में तो ऐसा ही है, उन्होंने तो 45 टेम्परेचर पे क्रिकेट भी खेले हैं, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से रहे हैं, वो लैंडलॉर्ड नहीं रहे, लेकिन बैकग्राउंड उनका मजबूत रहा है, पढ़े लिखे रहे हैं, उन्होंने हमेशा आवाम का खान साहब बचाएंगे पाकिस्तान जी, खान साहब बचाएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है जी। नाज़रीन माशाल्लाह ये सब कह रहे हैं कि मुस्लिम शहरों से है कि इनकलाब आएगा और पाकिस्तान जनाब एक बार अपने जो है दोबारा पांव पे खड़े होगा और खान साहब मुआशी बहरान से बाहर निकालेंगे। कौन बचाएगा पाकिस्तान? देखो ये तो तय है कि इस मुल्क ने ता क़यामत इंशाल्लाह जिंदाबाद रहना है। अगर नहीं रहेंगे तो ये राना सनावला और इनका ये जो मरियम नवाज और बिलावल जैसे चोर टोला है वो नहीं रहेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान के जो नौजवान है इनको शऊर आ चुके हैं। अब पाकिस्तान के नौजवानों के साथ 8 करोड़ स्मार्टफोन है, अगर वो आप एक चैनल से उनको जो है ब्लैक आउट करते हो तो दूसरा सब अब चैनल बन गया। अब ये जो है ये इनकलाब बरपा रहे। पाकिस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है नौजवानों का, और नौजवान इस टाइम पूरे खान साहब के साथ हैं। जी नाज़रीन आप इनका जज्बात देख लें, कितने खान साहब के साथ लॉयल हैं, उनका खान साहब की आखिरी उम्मीद है लोगों के लिए, दुआ करेंगे खान साहब जल्दी आए। इसके साथ ही अपने मेजबान को जाने वापस